नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिएगा, आज का हम देखने वाले हैं ऑफिशियल पेपर आईसीआर की फुल फॉर्म होती है। यहाँ पे देखिएगा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें देखिएगा हिंदी में दिया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये इसका लोगो दिया गया है। ये देखिएगा जो एग्ज़ाम हाल ही में हुआ था, यानी कि 4 मार्च 2022 को इसका एग्ज़ाम हुआ था 12:30 बजे से 2 बजे तक, इसको आप देख सकते हैं। और ये टेक्निकल असिस्टेंट का था। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट, इसके जो क्वेश्चन आए वो आप देख सकते हैं किस सब्जेक्ट से संबंधित कितने क्वेश्चन आए। तो देखिएगा यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन आए हैं, यानी कि आपके इंडिया जीके से संबंधित जो क्वेश्चन आए उनकी संख्या 25 है। मैथ के क्वेश्चन 25 है, साइंस के 25 है और आपके सोशल साइंस के भी 25 क्वेश्चन आए। तो हम देखने वाले हैं सभी क्वेश्चनों को, मैथ को छोड़कर सभी क्वेश्चन को देखने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपको वीडियो के मध्य में बता दिया जाएगा आप किस प्रकार से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिएगा हम क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट यहाँ से। जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के साथ साथ जनगणना आयोजित करने की योजना प्रदान करने के लिए भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, यानी अधिनियमित किया गया था, वो किया गया था 1948 में। जो इसमें दिए गए मैं उन्हीं को बता रहा हूँ आपको फटाक दिन से, यानी कि बहुत ही कम टाइम में बताया जाएगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, मई 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने के लिए अपने कुल बजट में कितनी राशि आवंटित की थी। तो ये देखिएगा 14.30 करोड़। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपके जो हरे कलर में यानी कि नीले कलर में आप देख सकते हैं, हरे कलर में ये जो दिए गए हैं, हरे कलर में ये आपके सही आंसर है और यहाँ जो कैंडिडेट ने दिए उनके आंसर है। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, 1789 ईस्वी में किस प्रमुख फ्रांसीसी रसायन ने द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का वर्णन किया, जिसमें कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनता है और न ही नष्ट होता है। ये देखिएगा एंटोनी लेवोजियर, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में किस कानून का मुख्य उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन में बदलाव लाना था। तो ये आप सभी को मालूम होगा, विनिमय अधिनियम। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा 1773 में। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, किस आयु वर्ग के बच्चे सामान्य प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण नामक एवं एक आम शिशु शिकार के शिकार हो जाते हैं, जो मुख्यतः ऊर्जा प्रोटीन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। ये देखिएगा 6 से 12 माह के, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार विकास वित्तीय संस्थानों डीएफआई की स्थापना और पूंजीकरण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है। यहाँ पे देखिएगा आपकी की गई है 20,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वर्ल्ड हंगर हेल्प, इसमें फिर से देखिए क्वेश्चन दिया गया है, वर्ल्ड हंगर हेल्प और कर्सन वर्ल्ड वाइड द्वारा तैयार की गई वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 रिपोर्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में भारत का स्कोर क्या है, जो कि इसके द्वारा जो यहाँ पे देखिएगा वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 के रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है। तो इसमें भारत का स्कोर क्या है, तो ये देखिएगा 27.5 है। फिर दिया गया एक जर्मन वनस्पति शास्त्री मैथियास स्लेडेन ने कब यह निष्कर्ष निकाला कि सभी पादप उत्तक कोशिकाओं से बने होते हैं और एक भ्रूणीय पौधा एक ही कोशिका से उत्पन्न होता है। तो ये देखिएगा 1338 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक बौद्ध मंदिर या स्तूप के प्रवेश द्वार के चिन्हित करने वाले एक मुक्त रूप से खड़े पत्थर से निर्मित सजावटी या मेहराबदार प्रवेश द्वार जिसके दोनों ओर के स्तंभों पर 2 या 3 अनुप्रस्थ धरना भीम टिकी होती है को क्या कहा जाता है। ये देखिएगा तोरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एज ऑफ सितंबर 2021 हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर इंक्लूड इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ पे दिया गया 12, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के अंतर्गत द्वारा विकसित ब्लॉकचेन संचालित तकनीक पर आधारित डिजिटल डिग्री प्रमाण पत्रों का लोकार्पण किया। यह किया था आपका IIT कानपुर, ऑप्शन 4 सही आंसर है। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में किस चोल सम्राट ने वर्ष 1010 ईस्वी में चोल राजधानी तंजावुर में स्थित प्रख्यात बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ये कराया था राजा राज चोल प्रथम ने, राजा यहाँ पे दिया गया है राजा चोल प्रथम ने, ऑप्शन बी। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने PM पोषण योजना की प्रभावशीलता में सुधार करने हेतु किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वो किए थे अक्षय पात्र फाउंडेशन में, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। फिर दिया गया, निम्नलिखित में किस भारतीय ट्रिपल जंपर को खेल एवं खेल स्पर्धाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2021 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
ये किया गया था अरपिंदर सिंह। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से किस क्षत्रिय नृत्यगणा को 2020 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? इंदिरा पीबी बोरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सिक्किम राज्य पूर्वोत्तर राज्य भारत और पूर्वी नेपाल के बीच की सीमा पर पूर्वी हिमालय में स्थित कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पे देखिएगा 8,598। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शिमला तिब्बत भारत में शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए जिसने पूर्वी क्षेत्र तिब्बत को भारत से अलग करने वाली मैकमोहन को जन्म दिया, यानी कि मैकमोहन रेखा को जन्म दिया? तो इसमें देखिएगा 1914 में। कब दिया था? 1914 में। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सफ़ेद संगमरमर से बने विशाल मकबरे ताजमहल को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? 1983 में। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कोंकणी मणिपुरी और नेपाली को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? यह किया गया था 1992 में, यानी कि ऑप्शन सी। भारत के नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये है, आप सभी को मालूम होगा, भारतीय नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम है, जो कि नरेंद्र मोदी जी है, प्रधानमंत्री होता है इसके। फिर देखिएगा राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक विधेयक लोकसभा में किस वर्ष पारित किया गया था? 2021 में किया गया था। नवंबर 2021 में जारी नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर से घटकर 2.0 हो गई है। ये देखिएगा 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल ऐप द वाज लॉन्च्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नागालैंड ऑन 29 नवंबर 2021 को अनेबल सिटीजन टू गेट टू टच विद द पुलिस इजिली। तो यहाँ पे दिया गया है कॉल योर कॉप। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हु होल्ड द नेशनल रिकॉर्ड इन लॉन्ग जंप विद 8.26 मीटर इन द नेशनल चैंपियनशिप हेल्ड इन पटियाला इन मार्च 2021? इसमें दिया गया है मुराली श्रीसी शंकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रेपो रेट कौन सी सरकारी एजेंसी तय की गई है? रेपो रेट कौन सी सरकारी एजेंसी तय की गई है? ये की गई है भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ पे देखिएगा मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं, इनके आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसमें से हल कर सकते हैं। जो कि इसकी पीडीएफ के लिए आपको देखिएगा यहाँ पे चैनल दिया गया होगा, चैनल पे आप जाओगे तो चैनल के वीडियो प्लेलिस्ट अबाउट में आएगा। जो भी चैनल के अबाउट में लास्ट में आएगा उसमें आप देखिएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उस पर जाकर के आप इसकी पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। अब हम देखने वाले साइंस के क्वेश्चन। इसमें देखिएगा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको आप देख लीजिएगा। हम देखने वाले हैं अग्नाशय ऐसे कई पादप उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन एवं स्वर्गीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। इंसुलिन के मामले में अग्नाशय में इंसुलिन का स्राव करता है, तो ये करता है रुधिर धारा, यानी कि ब्लड स्ट्रीम। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है खमीर एक कोषीय जीव है जो मुकुलन द्वारा गुणन जनन कर सकते हैं यानी कि वे किस जगत से संबंधित है? वो देखिएगा कवक से है, जिन्हें फंगी बोला जाता है इंग्लिश में। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि एक सारणी दी गई है तालिका। तांबे की 2 कुंडलियाँ ए 100 वर्तनी वाली है और बी 200 वर्तनी वाली है को विद्युत रोधी स्टैंडों पर इस प्रकार स्थापित किया गया है कि कुंडलियों के तल ऊर्ध्वाधर तल में कुंडली ए में धारा प्रवाहित करने की व्यवस्था मौजूद है। कुंडली बी 1 गैल्वेनोमीटर में संयोजित है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें होगा I1 I3 और विपरीत दिशा में है, तो ऑप्शन 3 आपका आंसर है इसमें। एक बेलनाकार धातु के तार को इस प्रकार से पुनर्निर्मित किया जाता है कि इसके आयतन में किसी भी परिवर्तन के बिना इसकी लंबाई 30% कम हो जाती है, इसका प्रतिरोध कम हो जाता है। 51% आंसर है इसका। फिर देखिएगा इंग्लिश में क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि प्रतिरोध से संबंधित है, आप इनको हल कर लीजिएगा। इसमें 36 आंसर आएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सिल्वीकल्चर इज द मेथड टू हेल्प इन, तो यहाँ पे देखिएगा रिस्टोरिंग फॉरेस्ट दिया गया है। इसके बाद में मुख में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर हमारे मुख में कौन सा पदार्थ संसारित होने लगता है और दंत क्षय का कारण बनता है? तो ये देखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेप्टाइड। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इसके बाद में दिया गया जब एक परख नली में लेड नाइट्रेट के विलयन को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में मिलाया जाता है तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? एक अवक्षेप बनता है उसमें, जिसके कारण पता लगता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया विद्युत तारों की आपस में वेल्डिंग करने के लिए एक मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। इस मिश्र धातु का संगठन क्या है? तो इसमें देखिएगा Pb और Sn दिया गया है। फिर देखिएगा क्रमश से 5D और -5D क्षमता वाले 2 लेंस L1 L2 को ऊर्ध्वाधर तलों में एक दूसरे के समानांतर एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो एक वस्तु की लेंसों के उभयनिष्ठ अक्ष पर L1 के बाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। मूल वस्तु के अंतिम प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है?
तो यहाँ पे देखिएगा 1.08 मीटर है। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप वीडियो में जाके कम कर लेना या ज़्यादा भी कर सकता है, आप अपने हिसाब से वहाँ पे सेट कर लीजिएगा। इसमें कुछ मैं तेज़ी से बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ी वीडियो आप लोग देखते नहीं है। एक बेलनाकार तार ए बी दो बराबर भागों में एसी और सीबी मिलाकर बनता है। ये आप साइंस के देख लीजिएगा, यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन इसको। कैल्शियम खनिज को 373 के पर गर्म करने पर एक पदार्थ बनाता है जिसका उपयोग खिलौने बनाने में, सतह को चिकना बनाने में और टूटी हड्डियों को सहारा देने के लिए किया जाता है। तो इस पदार्थ का नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, ऑप्शन बी। फिर देखिए निम्नलिखित में कौन सी तकनीक जल में निलंबित अत्यंत बारीक पंख कणों के पृथक्करण के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? तो ये देखिएगा भारण, ऑप्शन 3। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिनेबार ऐसे को प्रबल तापन द्वारा एक धातु निष्कासित की जाती है अन्य धातुओं के साथ, इस धातु के मिश्र धातु को सामूहिक रूप में क्या कहा जाता है? तो ये देखिएगा अम्लगम कहा जाता है, यानी कि पारद मिश्र। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अल्कोहल बर्फ के अपवर्तनांक क्रमांक 1.36 और 1.31 है। प्रकाश की एक किरण अल्कोहल से बर्फ में जाती है तो अल्कोहल के सापेक्ष बर्फ का अपवर्तनांक है और प्रकाश किरण बर्फ में अभिलंब कितनी डिग्री झुकती है, यानी कि कितने झुकती है? तो यहाँ से देखिए 0.96 से दूर, यह आपके सही ऑप्शन होंगे दोनों। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरकों और कीटनाशकों के लंबे समय तक अनुप्रयोग के बाद मृदा का क्या होता है? तो मृदा जीवन रूपों में मामलों में बंजर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अणु सूत्र XY वाले एक यौगिक में तत्व एक तीसरे आवर्त और दूसरे समूह में संबंधित है जबकि Y दूसरे आवर्त में 16वें समूह में संबंधित है। तो यौगिक XY का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? ये 40 U होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न आकृति का अध्ययन करें, अल्पपरासारी विलयन में स्थित एक कोशिका को दर्शाता है। तीर कोशिका में जल के प्रवेश या निकास का संकेत देता है। सत्य कथन कौन सा है? तो इनमें से होगा ऑप्शन बी। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 2f1 पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो ये देखिए वास्तविक और समान आकार का होता है, 2f पर रखा जाता है जब। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अन्य विकिरण स्रोत है? तो ये देखिएगा कोयला है, ऑप्शन 4। फिर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरातात्विक जीवाश्मों की खुदाई कर रही थी तो उसे सबसे गहरे परतों में कौन सा जीवाश्म मिलने की संभावना रहती है? तो ये आप सभी को मालूम है, ऑप्शन सी दिया गया है मछली। फिर देखिएगा 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 2.0 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु को 40.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने उसके मुख्य अक्ष पर 120 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो नई कीर्तीय चिन्ह की परिपाटी के अनुसार प्रतिबिंब V पर बनता है तो इसकी ऊंचाई H1 होती है। तो यहाँ पे दिएगा 30 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिएगा, पुष्पक कौन सा भाग बीज का निर्माण करता है? तो ये होगा आपका बीजांड, ऑप्शन ए। आँख के निम्नलिखित में से किस भाग में मांसपेशियाँ होती है? तो ये होगी परितालिका। इस तरीके देखिए साइंस के क्वेश्चन हो गए। अब हम देखने वाले हैं सोशल साइंस के क्वेश्चन। तो हम देखेंगे इन क्वेश्चनों को। देखिएगा आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही होगी, आप वीडियो में जाके कम कर सकते हैं, वहाँ आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसको फटाफट से बता रहा हूँ आपको। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? ये किया गया 4 अगस्त 1956 और इसकी PDF के लिए मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है चैनल पर, अबाउट ऑप्शन पे जाइएगा और वहाँ पे आप देख लीजिएगा। 4 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 1890 में अफ्रीका में फैलने वाला रेडर पेस्ट क्या है? ये देखिए यह मवेशियों विशेषकर भैंसों का एक तीव्र विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड इंटरनेशनल क्या था? तो 1870 में समाजवादियों द्वारा गठित एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय था। क्वेश्चन दिया गया, मानव विकास सूचकांक तैयार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी पूर्वांचल की पहाड़ियों या पूर्व हिमालय की नहीं है? तो ये देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी है, ऑप्शन दिया गया इनमें से देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज का स्तर नहीं है? तो ये देखिएगा राष्ट्रीय स्तर का, ऑप्शन 3। 1 नवंबर 1961 को भारत ने के अनुच्छेद 3 पर घोषणा अभिपुष्ट की है। तो ये देखिए महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर संधि पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गिरजाघर चर्च द्वारा किसानों पर लगाया जाने वाला विशेष कर क्या कहलाता है? तो ये देखिएगा टाइद, ऑप्शन 3। निम्नलिखित में कौन सा मानव पूंजी निर्माण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो यह है स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय निर्वाचन आयोग का अधिकार नहीं है? ये ऑप्शन दिया गया इनमें से देखिएगा, यह सीधे ग्राम सभा के चुनावों का आयोजन करता है, ऑप्शन 4। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं किया गया? वो नहीं किया गया गुलाम रखने की स्वतंत्रता।
भारतीय निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? पार्टी का चुनाव चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्रांति के दौरान यूरोप में आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद में इनमें से किसके पक्ष में था? बाजारों की मुक्ति तथा वस्तुओं की पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंध उन्मूलन। यहाँ ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में किस जनजाति ने मुगल शासकों को 17 बार हराया था? जनजाति ने मुगल शासकों को 17 बार हराया था। यहाँ पे दिया गया है अहोम, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर है। भारत में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये देखिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऋण लेने के लिए साहूकार के पास गारंटी के रूप में रखी गई चीज़ों को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका संपार्श्विक, ऑप्शन ए है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों के महीनों के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में लगभग पर ऊपर क्वेश्चन या पूर्वी जेठ धारा नामक पूर्वी जेठ धारा प्रवाहित होती है, वो होती है 14 डिग्री उत्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं? ये देखिए प्रेयरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोजन में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसका स्थान पर पवन ऊर्जा फार्म नहीं है? तो ये दिल्ली में। ऑप्शन दिया गया है, इनमें से देखना है, तो ये दिल्ली में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानचित्र पर प्रयुक्त प्रतीकों को किस नाम से जाना जाता है? तो रूढ़ प्रतीक के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में किस 1962 में भारतीय परिवहन मानचित्र में शामिल किया गया जो कच्चे तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के परिवहन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में योगदान करता है? यहाँ पे दिया गया है पाइपलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में कौन सी जून 1997 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है एक प्रकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली है? ये देखिएगा, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऑप्शन 4। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। इस चैनल पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। नेपाल में अप्रैल 2006 में हुए आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ये देखिएगा, शासन की बागडोर को राजाओं के हाथ से लेकर जनता के हाथों में सौंपना 2006 में हुआ था। NCMC का पूर्ण रूप क्या है? यह एक समिति है जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी इसमें दिया गया है। तो ये देखिएगा, आपका कंप्लीट पेपर होगा। इसकी PDF आपको मैंने बता दी, इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।